हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज़ मेघा और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजी फॉर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। तो ये सेशन हमारी ए टू जी सीरीज़ का पार्ट है, जिसमें जेआईबी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कोई भी जो आपके डाउट हैं वो रिजॉल्व किए जाते हैं। तो आज हम एन से नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। तो इस सेशन में हम तीन बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं, साइंस आर्ट्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें क्या दिक्कतें आती हैं जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए। दूसरी चीज़, ये सारी जो दिक्कतें हैं इन्हें टैकल कैसे करना है, रिजॉल्व कैसे करना है, और जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स का क्या रोड मैप होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर कंटिन्यूइंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, सो आपको तीन चीज़ें ज़रूर डाउनलोड करके रखनी चाहिए जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी एडुटैप की तरफ से। सबसे पहले, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए। दूसरी चीज़, पीवाईक्यूज मई 2023 से लेके अब तक के जो भी पीवाईक्यूज हैं वो आपको पता होने चाहिए, ताकि आपको एग्जाम का पैटर्न समझ आए, और काफ़ी बार क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तीसरी चीज़, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके पास होने चाहिए। तो ये जो चीज़ है आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपकी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने बी कॉम एम कॉम वगैरह नहीं किया है, उन्हें क्या इश्यूज आते हैं। सबसे पहले जो इश्यू आता है, टर्मिनोलॉजी बैरियर। ठीक है, अब मैंने एम कॉम किया है और मैंने जेआरएफ यूजीसी वो मेरा क्लियर्ड है, तो मुझे ये सारी टर्मिनोलॉजी पता है जो कि एएफएम आईईएन आईएफएस में यूज होती है। दो सब्जेक्ट्स में बेसिकली दिक्कत आती है नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स को, एक इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, और दूसरा एएफएम। क्योंकि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमर्स में तो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने ज़्यादातर इन सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं पढ़ा होता है। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी की बात करें। अब गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये अब एक कॉमर्स वाले स्टूडेंट को सुनते ही इनका बेसिक मीनिंग समझ आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये पहले पढ़े हुए हैं, उनके लिए ये टॉपिक्स इजी हैं। लेकिन एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का जो स्टूडेंट है, उसे लगेगा कि अरे यार ये क्या है, हमें तो पता ही नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल सिलेबस है। उस सिलेबस देख के डर जाते हैं, ये तो वर्ड्स ही नहीं सुने हैं कभी भी। दूसरी चीज, मैथ्स फोबिया। अब स्पेशली जो लोग ह्यूमैनिटीज हैं, जिनको मैथ्स उतना पसंद नहीं है, जिनको लिटरेचर वगैरह ज़्यादा पसंद है, उन्होंने उस तरह का जो पढ़ाई की है, एक ना मैथ्स का फोबिया सा रहता है कि पता नहीं कितने न्यूमेरिकल्स होंगे, इतने सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, मुझे तो सिर्फ थ्योरी थ्योरी करनी है, मैं कैसे पास करूंगा। ये एक दिक्कत आ जाती है। ठीक है, उसके बाद लैक ऑफ कंसेप्चुअल फाउंडेशन। सेम वही चीज़ कि अगर एक कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, उसे पता होगा कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, पीएनएल अकाउंट कैसे बनता है, और हमारा ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। अब हो सकता है कि कॉमर्स वालों को भी फुल फ्लेजेड याद ना हो, बट दे हैव अ स्लाइट आइडिया, उन्हें बेसिक्स पता होते हैं, उन्हें पता है जीडीपी क्या है, उन्हें पता है कि डिमांड एंड सप्लाई का रूल क्या है, जो कि नॉन कॉमर्स वालों को नहीं पता होता। अगली चीज, ओवरवेल्म्ड फ्रॉम द सिलेबस। अब एक कॉमर्स वाला ना, चाहे उसको आता नहीं है, चीजें भूल चुकी हैं। अब मैंने 2014 में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। अगर मैंने ये टीचिंग के करियर में नहीं आती, मुझे इन 11-12 सालों में कहाँ याद रहता डेबिट क्रेडिट क्या है। लेकिन जब एक कॉमर्स वाला सिलेबस देखेगा, उसे लगेगा अरे कॉलेज में पढ़ा था ना, दोबारा पढ़ लेंगे, ब्रश अप ही तो करना है। लेकिन जब एक नॉन कॉमर्स वाला देखता है सिलेबस, उसे लगता है अरे ये क्या लिखा हुआ है, ये तो फारसी लग रही है, तो पता ही नहीं है बहुत सारी चीजें। तो ये एक वो सिलेबस देख के ओवरवेल्म हो जाते हैं कि बहुत सिलेबस है, हमें हो नहीं पाएगा। हम एक माइंड में बैरियर क्रिएट करके बैठ जाते हैं कि अरे नहीं होगा यार, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो कॉमर्स वालों के लिए, हमारे साथ तो नाइंसाफी हो रही है। ठीक है, साइकोलॉजिकल ब्लॉक जिसके बारे में मैंने बात करी, ये एक आ जाता है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट इसी कॉन्फिडेंस में पेपर देते हैं कि कर लेंगे। तो जब आप यहाँ से प्रिपेयर हो जाते हैं, मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं ना, तो आप अच्छा कर पाते हैं। अगर आप पहले ही साइकोलॉजिकल ब्लॉक बना लेते हैं कि नहीं यार नहीं होगा, तो फिर नहीं होता है। अपने माइंड को आपको समझाना है। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को फेस करने को मिलते हैं। अब इनको
हमें टैकल कैसे करना है, एक रामबाण इलाज जो है सारे इश्यूज का, वो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना माइंडसेट आपको सही करना है। ये अपने दिमाग से निकाल लो कि कॉमर्स वाले ज़्यादा सुपीरियर रहेंगे इसमें और हम नहीं रहेंगे, नहीं। कई बार कॉमर्स वाले ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि क्या है, डेबिट क्रेडिट कर लेंगे, और बाद में नंबर आ रहे होते हैं 48 47, क्योंकि पढ़ाई करी नहीं। तो आपका माइंडसेट आप सही करो कि अरे यार, इतना मुश्किल पेपर देके बैंक में भी तो नौकरी ली है ना, इतने कंपटीशन को पार करके बैंकिंग सेक्टर के मैंने नौकरी ली है, तो ये पेपर भी कर लूंगा, इतने लोग कर लें तो मैं भी कर लूंगा। अपना माइंड सेट सबसे पहले सही कर लेना हमें। ठीक है, दूसरी चीज, डीमिस्टिफाई द लैंग्वेज। आप अपने ना जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है अकाउंटिंग की, उसे समझिए। अगर आप हमारा जेआईबी का सिलेबस देखते हैं ना, तो वो ABCD 3 मॉड्यूल्स में आपका AFM का सिलेबस डिवाइडेड है, जैसे कि बाकी सब्जेक्ट्स में है। आपका जो A मॉड्यूल है ना AFM का, इसमें आपको बेसिक्स पता लगते हैं। ये अगर आप बेसिक्स कवर कर लोगे ना, अपनी बेसिक टर्मिनोलॉजी को अगर आप स्ट्रेंथन कर लोगे, समझ लोगे, तो B, C और D मॉड्यूल आपके लिए इजी हो जाएगा। आप उसी लेवल पे आ जाएंगे जहाँ पे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट इज बिल्ट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स, यानी कि जो आपके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो आप सब्जेक्ट के करिए, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, और चाहे वो AFM है। अब आप बोलोगे मैम PPB और RBWM भी तो है, उसके बारे में बात क्यों नहीं करे। PPB RBWM में ना कॉमर्स नॉन कॉमर्स वाले सेम लेवल पे स्टैंड करते हैं। अब आप बैंक में नौकरी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता है कि KYC कैसे होता है, क्रेडिट के बारे में बात की जाए तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल लोन है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता है। तो वहाँ पे कॉमर्स नॉन कॉमर्स वाला ना बैरियर नहीं है। लेकिन IEN IFS और AFM में वो हल्का सा बैरियर है, AFM में ज़रा सा ज़्यादा। तो बेसिक्स आपको अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं, अपनी स्ट्रेंथ को लेवरेज करिए। जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, दे हैव डन अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, दे डोंट हैव दैट मैथ फोबिया। तो जितने भी न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, चाहे वो PPB के न्यूमेरिकल्स है, चाहे वो AFM के न्यूमेरिकल्स हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स RBWM और INFS के भी है, तो उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। आपको 100 में से 50 मार्क्स लेने हैं या 60 टारगेट कर लीजिए। ठीक है, तो इन 60 मार्क्स में अपनी स्ट्रेंथ को यूज करिए, कि पहले जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आप ज़रूर रेडी रखिए। जो लोगों को कंसेप्ट्स समझने में इजी रहता है, वो कंसेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करिए। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है ना, कि आपको चीज़ें याद ज़्यादा रहती हैं, या आप कंसेप्ट जल्दी समझ लेते हैं, या आप न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, तो उन चीज़ों को यूज़ करिए। हमें 100 में से 90 95 तो लेने नहीं है, 50 60 नंबर ही तो लेने हैं। तो उस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बनाइए, और एक एग्जाम स्ट्रक्चर को आप जरूर अच्छे से समझिए। हम क्या करते हैं, हम ना पेपर के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। क्या पेपर है, मतलब हमें ज्यादातर लोगों को JIB का फुल फॉर्म नहीं पता है। आप समझ रहे हैं, आप बेसिक से एकदम अच्छे से एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझिए, कि देखो भाई, ये 4 पेपर मुझे देने हैं, 4 4 मॉड्यूल हैं इनमें, और मुझे 100 में से 50 नंबर लेने हैं, इतने समय में मुझे तैयारी करनी है। ये नहीं कि सब लोगों ने फॉर्म भर दिया तो भर दिया, भेड़ चाल में फॉर्म भर दिया, भेड़ चाल में सबने क्रैश कोर्स लिया, मैंने भी ले लिया, सबने मैराथन देखे, मैंने भी देख लिए। क्या आप और सामने वाला पर्सन सेम है? नहीं। तो एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझो, कि देखो 100 क्वेश्चन आएंगे जो मुझे 2 घंटे में सॉल्व करने हैं। 50 क्वेश्चन 0.5 मार्क्स के आएंगे, 25 क्वेश्चन 1 मार्क के, और 25 2 मार्क के आएंगे। क्या न्यूमेरिकल आएगा, क्या थ्योरी आएगी, मेरी बैंकिंग नॉलेज कहाँ पे काम आएगी, मेरी सब्जेक्ट नॉलेज कहाँ पे काम आएगी। एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझो, और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टडी प्लान बनाओ। पर्सन A और पर्सन B दोनों अलग अलग हैं, दोनों का एजुकेशनल बैकग्राउंड डिफरेंट है, दोनों का जो है इंटरेस्ट डिफरेंट है। क्या दोनों के लिए सेम स्टडी प्लान हो सकता है? नहीं। है ना, हो सकता है एक ने पहले 2 3 अटेम्प्ट दिए, एक बिल्कुल फ्रेशर है। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से आपको स्टडी प्लान बनाना है। हेल्प चाहिए तो एडुटैब आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, कैसे कांटेक्ट करना है वो मैं आपको एंड में बता दूंगी। उसके बाद अच्छा स्टडी मटेरियल यूज़ करिए। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो जो IIBF की मैकमिलन पब्लिकेशन की जो एजुकेशन की बुक्स हैं, वो आप लीजिए। लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि मुझे समय ज़्यादा चाहिए, बुक्स बल्कि हैं और दे आर नॉट दैट रीडर फ्रेंडली। ठीक है, तो ये चारों जो बुक्स हैं ये आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़, कुछ लोग बोलते हैं कि हमने पहले अटेम्प्ट दे रखा है, हमें सिर्फ ब्रश अप करना है। वो कोई अच्छी यूट्यूब सीरीज फॉलो कर सकते हैं,
कुछ लोग नोट्स ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन जो भी आप तरीका यूज करें, रिलायबल स्टडी मटेरियल यूज करिए। रायता नहीं फैलाना है कि मैंने ये वाला चैनल फॉलो कर लिया, वो वाला चैनल फॉलो कर लिया, इसके भी नोट्स उसके भी नोट्स नहीं। वन सोर्स, अच्छा सोर्स, और उसको डेडिकेटेडली फॉलो करो, कंसिस्टेंसी दिखाओ अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है। उसके बाद अब अगर आपको जेआईबी एग्जाम क्लियर करना है, देखो एक तो जेआईबी एग्जाम होता है आपका मई के अंदर नॉर्मली साल में, और एक अक्टूबर नवंबर के टाइम पे आपका पेपर होता है। जब भी आप टारगेट कर रहे हैं, आप लगभग 4 महीने का समय दीजिए। अगर आपको शॉर्ट रहना है ना कि मैं करना है क्लियर, तो पहली बात तो 4 महीने का समय दीजिए। तो मई वाला पेपर देना है तो जनवरी में प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है। और अगर आपको सेकेंड हाफ वाला जो अक्टूबर नवंबर वाला पेपर है, तो हमें चाहिए जुलाई अगस्त सितंबर, एटलीस्ट 3 महीने, है ना। अक्टूबर एंड में पेपर होता है तो अक्टूबर भी बीच में लगा लीजिए। 3-4 महीने का समय हमें लेके चलना है। फिर नॉन कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत कहाँ है? IEN IFS और AFM में इनको ज्यादा समय दे दो। आपके लिए यही सब्जेक्ट्स फेमिलियर नहीं है ना, इनको ज्यादा समय दे दीजिए उस हिसाब से, ताकि आपका जो थोड़ा बहुत आपको इशू है आपका चला जाए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इनको क्लियर करके। ठीक है, इनको पढ़ के। फिर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दीजिए। अब जो पेपर है ना, उसमें सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी आते हैं, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी आते हैं, केस स्टडी बेस्ड भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं। कई बार पेपर बहुत आसान आ जाता है, कई बार छोटा आ जाता है, कई बार लंबा पेपर आता है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है किस चीज का क्या मतलब है, बैंक में क्या प्रोसीजर है, कैसे भी घुमा के पूछ लें वो क्वेश्चन, है ना, चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे इधर से घुमा के पकड़ लो, आपको अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप कर लोगे, है ना। PYQs भी आपको जरूर करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो पहले कैसा पेपर आया है, पता तो लगी कि किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन बैंक है हमारे पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, टॉपिक्स हैं, उन्हें डाउनलोड करो, देखो पहले पेपर कैसा है। और कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, डर निकल जाएगा ना आपका देख के। अभी तो ऐसा है कि पता नहीं क्या पूछते हैं, दिख जाएगा आपको क्या पूछते हैं। ठीक है। फिर आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, जिनमें से पेपर भी आता है, उनको ज्यादा समय दीजिए। अपना ऐसा नहीं है ना कि जो चीज में से पेपर ही नहीं आता। अब आप ये देखो, अगर आप AFM की बात करो तो A मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना टाइम लगता है लगाओ, लेकिन ये आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। इसका वेटेज बहुत है A मॉड्यूल का AFM में, लेकिन आप पढ़ ही नहीं रहे हो, टाइम ही नहीं दे रहे हो। तो ये यहाँ पे आप दिक्कत मत करिए। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वेटेज इनकी ज़्यादा है, उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया, 3-4 महीने आपको देने हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ये जो रोड मैप है ये दोनों टाइप के लोगों के लिए काम आएगा, कॉमर्स नॉन कॉमर्स। बट बेसिकली नॉन कॉमर्स वालों को तो मैं बोलती हूँ भाई 4 महीने दो। होने को तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैम हमने तो बस क्रैश कोर्स लिया, हमने एक हफ्ता पढ़ाई करी, हमारा हो गया। हो सकता है, लेकिन वहां पे लक है ना कि तुक्के काम कर गए आपकी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन इफ यू हैव टू बी श्योर। और एक और बात, अगर आप PPB की अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, आपको CAIB में BRBL में हेल्प मिलती है। अगर आप AFM अच्छे से करते हो तो आपका कोई ना कोई CAIB का जो सब्जेक्ट है वहां पे जुड़ जाता है। तो अगर आप जैब की अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो कैब का भी एक बेसिक फाउंडेशन बिल्ड होता है। तो अच्छे से प्रिपेयर करो, 4 महीने लगाओ, कैब में आप थैंक यू बोलोगे खुद को कि यार अच्छा हुआ जैब का अच्छे से कर लिया था। तो 4 महीने दीजिए खुद को, स्पेशली नॉन कॉमर्स वालों को तो 4 महीने देने ही है। पहले 1-2 महीने लगाइए फाउंडेशन और फेमिलियरिटी पे। अब कोई फ्रेशर है, उसको बैंकिंग का भी इतना नॉलेज नहीं है, नई नई नौकरी लगी है, तो उसको तो PPB और RBW में भी टाइम लगेगा, अपार्ट फ्रॉम INFS AFM। तो 1-2 महीने आप फाउंडेशन बेसिक्स कवर करिए, फेमिलियर करिए अपने आप को सारे सब्जेक्ट से। तो एक बार आप पूरा सिलेबस बेसिक्स कवर कर लो पहले 1-2 महीने में। ठीक है। फिर तीसरे महीने में आप जो है और उन टॉपिक्स में और डीप जाइए कि कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए मैं कर लूं। तो पहले 1-2-3 महीने आपको पहले अपनी फाउंडेशन बनानी है, उसको और स्ट्रेंथन करना है। चौथे महीने में रिवीजन करो, मॉक टेस्ट करो। क्योंकि हम क्या करते हैं, पढ़ाई कर ली सारी, लेकिन कभी हमने टेस्ट सॉल्व करके देखा ही नहीं कि क्या मैं 2 घंटे में कर पा रहा हूँ सारा पेपर सॉल्व, मुश्किल पेपर कर पा रहा हूँ मैं सॉल्व। ये चीज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो रिवीजन करो, मॉक टेस्ट करो, और जब एग्जाम का टाइम आ गया, ठीक है, तब फिर आपको सिर्फ और सिर्फ अपना
फाइनल पॉलिशिंग करनी है, कुछ कुछ जैसे फॉर्मूलाज लिख के रख लिए, कुछ बेसिक चीज़ें लिख के रखी हुई हैं, उनको बस आपने ब्रश अप किया और अपना बस ये देखना है कि मैं एग्ज़ाम के टाइम में 2 घंटे में मुझे पेपर सॉल्व करना है, मेरी क्या स्ट्रैटेजी होगी, मैं पहले क्या सॉल्व करूँगा, बाद में क्या करूँगा, मैं एलिमिनेशन टेक्निक कैसे यूज़ करूँगा। वो एक रेडी अपना माइंडसेट रेडी करना है आखिरी टाइम में। आखिरी टाइम में पढ़ाई नहीं करनी है बहुत ज़्यादा, आखिरी टाइम में सिर्फ पॉलिश करना है खुद को थोड़ा सा। नहीं तो फिर आप पैनिक में चले जाते हो, जो आता है वो भी भूल जाता है अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। ठीक है। अगेन फाइनली मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि कॉमर्स नॉन कॉमर्स का जो डिफरेंस है ना, वो एक मेंटल बैरियर ज्यादा है। अब एक आपके साथ काम करने वाला जो है, उसने 2012-13 में अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया था कॉमर्स में, कितना ही याद होगा उसको 12-13 साल में। बस एक कॉन्फिडेंस है कि हम कॉमर्स वाले हैं। नॉन कॉमर्स वाला चाहे जितना भी इंटेलिजेंट हो, वो सोच के बैठा रहता है कि अरे यार मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। तो बस होगा, ये सोचना है कि मैं कर लूंगा। वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छे से तैयारी करिए, अपना मेंटल अपने आप को स्ट्रेंथन करिए कि कर लूंगा तो हो जाएगा। सोचेंगे नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, है ना। तो जिन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं वैसी एनर्जीज हम अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एडुटैप का क्या रोल है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे ना खुद से नहीं करना, मेरे को थोड़ी सी हेल्प चाहिए, मुझे कहीं से हल्का सा हेल्प मिल जाए प्रिपरेशन के लिए, कि मुझे कोर्स मिल जाए, वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाए, तो आपको क्या करना है, एडुटैप की वेबसाइट edutap.in पे जाना है। यहाँ पे कोर्सेज में जेआईबी कोर्सेज पे क्लिक करना है। ठीक है। यहाँ पे आपको सारे ऑफरिंग्स मिल जाएंगे एडुटैप की तरफ से, क्या ऑफरिंग्स हैं। अगर आप मान लीजिए अगर आपको बहुत डिटेल में प्रिपरेशन करनी है, लेकिन आप ना एक साथ बहुत टाइम नहीं दे सकते, तो मास्टर कोर्स वुड बी अ गुड ऑप्शन। क्योंकि मास्टर कोर्स में क्या है, हर सब्जेक्ट की ना आपको रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, और वो 15-15 20-20 मिनट में डिवाइडेड हैं। जब मुझे 15-20 मिनट मिले तो मैंने मास्टर कोर्स की एक रिकॉर्डिंग देख ली। जब मुझे थोड़ा टाइम मिला, मैंने एक चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर लिया। ठीक है। जब मेरा एक पूरा अच्छा पोर्शन कंप्लीट हो गया, सिलेबस 70% कंप्लीट हो गया, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दिए, तो इसमें आपको रिकॉर्डिंग्स मिल रही हैं पूरे सिलेबस की, नोट्स हैं डाउनलोडेबल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोडेबल हैं, फिर मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट, हमारे पास चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हैं और फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, जो आप 3-3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो, और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। और एग्जाम से जस्ट पहले रिवीजन के लिए लाइव क्लासेस भी होती हैं। और ये अगर आपको लगता है कि मुझे सारे सब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में दिक्कत है, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मास्टर कोर्सेज भी मिलेंगे आपको। ठीक है। और ट्रायल कोर्स भी अवेलेबल है, कि एक बार अगर आपको ये देखना है ना कि इनका कैसा मटेरियल है, एडुटैप का कैसा पढ़ाते हैं, कैसी रिकॉर्डिंग्स है, तो आप ये ट्रायल कोर्स भी देख सकते हो। ठीक है। ट्रायल कोर्स भी आप देख सकते हो। इसके अलावा हमारे लाइव क्रैश कोर्स होता है, जिसमें टोटल 60 क्लासेस, यानी कि हर सब्जेक्ट की 15 क्लासेस में आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है। तो इसमें लाइव क्लासेस होती हैं, क्लास मिस हो जाए रिकॉर्डिंग देख लो, साथ में नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। और अगर आपको लगता है कि तैयारी हो गई है बट टेस्ट करके देखने हैं, तो हमारी टेस्ट सीरीज भी रहती है, जिसमें आपको पीवाईक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट भी यहाँ पे मिलते हैं। तो सिर्फ वो मॉक टेस्ट नहीं है कि 40 बस मॉक टेस्ट दे दिए, हर चैप्टर के भी आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। तो आप देख लीजिए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हो, आप हमें कॉल कर सकते हो 8146207241 पे, या हमें मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in पे। तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।